वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद आजम ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेज विच वी ईच एंड एवरी वन नो, इनसाइड एंड आउटसाइड। कमिंग टू नेक्स्ट, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war, no space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में और दुनिया में, दैट हाउ we reestablished quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, postmark ka haq, and that is still there. कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है स्पेस फॉर वॉर, वो पागल है। ये पागलपन है, नहीं हो सकती। ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट। करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव रीस्टैब्लिश्ड। ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की। द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट। As a consequence of Marka-e-Haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं। The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that Marka-e-Haq. And the last, but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government, and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyano Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है। ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी। कैसे इकट्ठे हुए थे? बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे? So that Banyano Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day. तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं on the strategic consequences of this Marka, जब हम इस साल का अहाता करते हैं। Now, as I said, I'll take you through a few visuals so that we can, because वो कहते हैं ना, picture says 1,000 words, that what we have talked till now, इसकी एक brief सी, perhaps not a little so brief, इसके कुछ visuals और इनको physically जो उनसे experience करते हैं। The first is, हम पहले जो उनसा है एक अहाता करते हैं ईयर अराउंड कि ये आपका जो मशरकी जो आपका नेबर है हिंदुस्तान, ये पूरा साल क्या कर रहा है। लेट्स सी दैट। तो दिस इज द ईयर अराउंड। द फर्स्ट इज द रिप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज। कर क्या रहा है जरा देखते जाइए। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। दिस हैज बीन, दे हैव बीन डूइंग दैट इन गुजरात, इन समझौता, एवरीवेयर,
एंड दैट्स हाउ दे हैव बीन गोइंग. सो ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट, उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. आपको बाद में बताएंगे हम भी क्या कर रहे हैं. डू यू सी एनी ऑफ दिस इमेजेस इन पाकिस्तान कि यहां पे क्रिश्चियंस को स्टेट की तरफ से, हिंदुओं को, सिखों को स्टेट की तरफ से कोई प्रोसिक्यूशन की जा रही है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज. है? पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं. ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो. ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है. पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है. जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो. बट दिस इज वेरी डेंजरस. अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाए इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार के हक को वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान. पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था. पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो. और आगे बढ़ो ना. हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो. ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है. इट इज अनफॉर्चुनेट. बट हमें अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है इससे हमें जो सा है, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको जो सा है अल्लाह ताला उसको इस रीजन से और मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट है उसे बचा के रखे. एंड इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इसके अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है इन द रीजन वो कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान दे रहा है. Because this is an extremist, Hindutva driven, militant political thought which has become a danger for everyone. Next, ये आगे देखिएगा. That is the terrorism. I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since May 2025, so that you can see the Indian-sponsored terrorism किस तरह पाकिस्तान में की गई and how the events dictated them.